भलाई की कभी हार नहीं होगी। सबों को जय यीशु। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। ख्रिस्त में मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में हमेशा संघर्ष होता रहा है। भलाई और बुराई के बीच में संघर्ष। और ये एक ऐसा संघर्ष है जहां ऐसा प्रतीत होता है मानो कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा। आप सुबह से लेकर शाम तक या फिर अखबार खोल लो या फिर टीवी खोल लो, इंटरनेट या व्हाट्सएप खोल दीजिए, उसमें मात्र आपको बुराई ही बुराई सुनने को नजर आती है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छाई बुराई से हार जाएगी या बुराई अच्छाई को हरा देगी, भलाई को हरा देगी। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो सुसमाचार है इसमें भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। आज का सुसमाचार लूकस अध्याय 9 से लिया गया है। हेरोद ने प्रभु यीशु के विषय में सुना और उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैंने तो योहन बपतिस्ता का सर कलम कर दिया था, फिर ये कौन आ गया है जिसके बारे में मैं सुन रहा हूं? और वो प्रभु यीशु को देखना चाहता था। मेरे मित्रों, हेरोद बुराई का प्रतीक है। वो हर एक बुराई का प्रतीक है जो अच्छाई से घृणा करती है या अच्छाई को हराना चाहती है या अच्छाई का खात्मा करना चाहती है। और ये शैतान का षड्यंत्र है। इस संसार में शैतान बिल्कुल यही चाहता है कि अच्छाई को हर तरह से हरा दिया जाए और बुराई का राज्य स्थापित किया जाए। एक दिन की बात है, मैं ट्रेन की पटरी से चलता हुआ जा रहा था। मैं अकेला था। मेरी नजर ट्रेन के पटरी पर एक सुंदर से दृश्य पर पड़ी। मैंने देखा वहां एक नन्हा सा छोटा सा टमाटर का पौधा उग रहा है। और मैंने जब ध्यान से देखा तो उस टमाटर के पौधे में 2 टमाटर भी लगे थे। एक तो पक कर लाल हो चुका था, तो जो दूसरा था वो बड़ा हो रहा था, हरा रंग का था। मेरे मित्रों, जब मैंने उसे देखा तो मेरे जहन में एक बात बैठ गई। मैंने सोचा कि हम भी ऐसे ही हैं, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। भलाई बुराई के बीच में कैसे पनपती है, भलाई बुराई के आसपास होने के बावजूद भी कैसे फलती है, फूलती है। अब देखिए ना, उस छोटे से टमाटर के पौधे को, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो भला है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो अच्छा है। उसके चारों ओर बुराई ही बुराई है, उसके चारों ओर गंदगी है, उसके चारों ओर प्रदूषण है, उसके चारों ओर आवाज ही आवाज है, शोर है। 24 घंटे ट्रेन का आना जाना, उसका धूल, उसकी मिट्टी, उसकी गंदगी सब उस पौधे के ऊपर आती है। लेकिन उस पौधे ने कभी हार नहीं मानी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे मित्रों, भलाई की कभी हार नहीं होगी, क्योंकि भलाई प्रभु का दान है, भलाई प्रभु से आती है। मेरे मित्रों, उस नन्हे से पौधे के पास न तो किसान है, न तो माटी है, न कोई खाद देने वाला है, न ही उस पर कोई पानी डालने वाला है। फिर भी वो हमें फल कर यह दिखा रहा है कि इस संसार में बुराई के बीच हम कैसे फल सकते हैं, कैसे फूल सकते हैं और कैसा अपना मिशन अकम्प्लिश कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक महिला हताश होकर मेरे पास आई और कहने लगी, फादर जी, इतनी उदासी होती है जब भी मैं न्यूज़पेपर को पढ़ती हूँ, अखबार को पढ़ती हूँ। फादर जी, कहीं लुटेरों ने घर लूट लिया, सोना चांदी लूट लिया, बैंक लूट लिया, चोरी हो रही है, मर्डर, कत्ल हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं बुरी खबरों को सुन सुनकर मैं परेशान हो गई हूँ फादर। ऐसा लगता है कि क्या करूं इस दुनिया का, ऐसा लगता है। मेरे मित्रों, आपके लिए और मेरे लिए एक सुंदर सा वचन है, आप ध्यान से सुनिए। प्रभु का वचन रोमी अध्याय 12 पद संख्या 21 में प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। प्रभु कहता है, आप लोग बुराई से हार न माने, आप लोग बुराई से हार न माने, बल्कि भलाई के द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें, बल्कि भलाई के द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करे। आज के सुसमाचार में
भले ही हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता का सर कलम कर दिया, लेकिन हेरोद ये नहीं जानता था कि यूहन्ना बपतिस्ता ने सच्चाई के बीज का रोपण ऑलरेडी कर चुका था, जिसके द्वारा प्रभु यीशु आए, जिसके द्वारा प्रभु यीशु ने हमें मुक्ति प्रदान की, जिसके द्वारा प्रभु यीशु ने संसार को पुनर्जीवित किया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भले ही सर कलम हो जाए, भले ही सब कुछ नाश हो जाए, भले ही ऐसा प्रतीत हो कि सच्चाई का जमाना ही नहीं रहा, भले ही ऐसा प्रतीत हो कि भलाई हो ही नहीं रही, मात्र अन्याय, मात्र बुराई ही बुराई नजर आ रही है, लेकिन ध्यान दें, भलाई के द्वारा जो बीज रोपण होता है वो मात्र नन्हा सा होता है, लेकिन वो बढ़ेगा, वो बड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गंदगी के बीच में एक नन्हा सा टमाटर का पौधा टमाटर का फल उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार मेरे मित्रों, इंदौर में इसी प्रकार की भलाई की एक आवाज जन्मी थी। इंदौर आप जानते हैं बड़ा सा शहर है। इंदौर में भलाई की एक सुंदर सी आवाज ने जन्म ली थी। यह भलाई की वो आवाज थी जो गरीबों के लिए लड़ रही थी। और क्या हुआ, उन जमींदारों के विरुद्ध लड़ रही थी जो गरीबों पर अत्याचार करते थे। और इस भलाई की आवाज ने उन जमींदारों की आवाज को रोकना चाहा, लेकिन उसका खात्मा हो गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं धन्य रानी मरिया की बात कर रहा हूँ। पता है, जानते हैं उसकी आवाज को बंद करने के लिए बुराई ने क्या षड्यंत्र रचा। कहा जाता है कि समंदर सिंह, जिसने सिस्टर धन्य रानी मरिया का कत्ल किया था, जानते हैं कितने बार उसे चाकू से वार किया? बोला जाता है 54 बार, 54 बार उसने सिस्टर रानी मरिया के शरीर पर चाकू से वार किया। भलाई की आवाज को इसी तरह रोकी जाती है, लेकिन वो नहीं जानता था कि सिस्टर मरिया ने भलाई का या सत्य का बीज ऑलरेडी रोप कर चुका था, सत्य का बीज बो दिया था। और इसीलिए आज आप इंदौर जाके देखिए ना, उसके कब्र पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और उस बीज ने ऐसा सत्य का फल प्रदान किया कि आज सिस्टर रानी मरिया धन्य घोषित की गई है। इतना ही नहीं, उसके बीज का ऐसा असर पड़ा कि जो उसका कत्ल करने वाला था, जिसका नाम था समंदर सिंह, उसका भी मन परिवर्तन हुआ और सिस्टर रानी मरिया के परिवार ने उसे अपना बेटा माना, उसे अपना भाई माना। मेरे मित्रों, यही होता है। प्रभु यीशु सत्य का प्रचार करने आए थे और उनकी आवाज को रोकने का प्रयत्न किया गया, लेकिन बुराई ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन क्या सत्य खत्म हो गई? क्या भलाई खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा सत्य का बीज रोपित किया गया, जिससे आपको और मुझे मुक्ति मिली है। हालेलुया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सत्य का साथ दें, आइए हम भलाई का साथ दें और इस सुंदर से वचन को ध्यान से सुने। स्तोत्र ग्रंथ 27 पद संख्या 13, प्रभु का वचन कहता है, मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में प्रभु के भलाई का दर्शन करूंगा। आइए हम भी उसी भलाई का दर्शन अपने जीवन में हर क्षण करें और बुराई को हराने का प्रयत्न करें। सबों को जय श्री।